हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेथाकॉम और आज हम लोग लेकर आ गए हैं ये वाला वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से है। इन सभी बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हमने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में और हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन कौन सी बुक से स्टार्ट करें, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए और किस बुक को किस सीक्वेंस में हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो, हम एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर पाएँ। तो उन्हीं सभी डिटेल्स को आज ये वाला वीडियो बताने वाला है और सारी डिटेल्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चाहूँगा चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को समय समय पर यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात करूँ मैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों के लिए और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए यदि आपने डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी किया है तो सबसे पहली बुक जो आप लोगों को फॉलो करनी होती है वो है वीके मेहता की। ध्यान से सुनिए, वीके मेहता की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है, वो काफ़ी बेसिक है और उसमें जो कंसेप्ट दे रखे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ईडीसी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है वहाँ पे। ईडीसी मिल जाती है आपको, ओपीएम मिल जाता है आप लोगों को, इसके अलावा आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाता है, पावर मिल जाता है, डिजिटल मिल जाता है, सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। और हर एक चैप्टर के लास्ट में अप्रोक्स 40 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव को ही मिल जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये बात हो गई। इसी के साथ ही एक बुक जो आती है बीएल थरेजा की, जो 3 बुकें हैं वो इलेक्ट्रिकल के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। इसमें से 3 वॉल्यूम तो इलेक्ट्रिकल के लिए है, लास्ट वाला वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे वो बुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो पहला पार्ट रहा। ये वाली बुक आपकी कंप्लीट हो जाती है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं, इसके नोट्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप बहुत सारा कॉन्फिडेंस तो आप में वैसे ही आ जाता है कि सर अब हम बहुत कुछ कर पाते हैं और बहुत कुछ सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद बुक का नाम आता है, फिर उसके बाद अगर आपकी वीके मेहता कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों को जाना चाहिए जेबी गुप्ता पर। अब जेबी गुप्ता की बुक की बात करूँ तो जेबी गुप्ता में 3 तरह की बुक आती है। एक तो बुक आती है ईडीसी की बुक आती है जो कंप्लीट थ्योरी बुक है और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी है और बेसिकली थ्योरी ज़्यादा है उसमें, और उसमें भी बहुत सारा पार्ट कवर होता है। ईडीसी के नाम से है बट उसमें ओपीएम भी कवर होता है, आपका डिजिटल भी कवर होता है, काफ़ी चैप्टर्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो थ्योरी बुक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो सेकंड बुक आप सभी को पढ़नी है वो ये वाली ईडीसी की थ्योरी बुक है। इसमें मैं चैप्टर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चैप्टर अगर आप लोग देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं तो इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 3 तक आपका पूरा ईडीसी है। सेक्शन 3 तक पूरा ईडीसी है जिसमें ऑसिलेटर्स वगैरह है, फिर आपके पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो जाता है, फिर ओपीएम हो जाता है, साइनसॉइडल ऑसिलेटर हो जाता है। सेक्शन 4 आपका सेमीकंडक्टर और पावर डिवाइसेस से रिलेटेड है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है, पावर डिवाइसेस पूरी हो जाती है सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 आपका पल्स एंड वेव शेपिंग हो जाता है और सेक्शन 6 में आपकी आईसीज हो जाती है जिसमें ओपीएम, 555 फिल्टर्स ये सारे आ जाते हैं। सेक्शन 7 में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 में अगर हम जाते हैं तो सेक्शन 8 में आप लोगों को मेजरमेंट से रिलेटेड चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी कुछ मटेरियल इस बुक में आप लोगों को मिल जाता है। केवल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एक सब्जेक्ट है, सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट है, वो नहीं मिलता, बाकी सारा कुछ इसमें आपको मिल रहा है। तो सेकंड बुक आप लोगों को ये वाली बुक कंप्लीट करनी थोड़ी मोटी दिख रही है बट ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी सारे। फिर आगे वाली बुक की बात करूँ मैं तो आगे वाली बुक जेबी गुप्ता की जो ईडीसी की बुक है, इसी की एक बुक आती है। 2 बुक बेसिकली आती है, एक तो इंटीग्रेटेड कोर्स इन जेबी गुप्ता है, एक आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक ऑफ जेबी गुप्ता। तो हम लोग बात कर लेते हैं, तो मैं वो बुक भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये वाली बुक जो मेरे पास है ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक की बुक है। आप लोग अगर परचेस करते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स वाली बुक का परचेस कीजिए। इसमें आप लोगों को कुछ थ्योरी भी मिल जाएगी और उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक भी सारे मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और किसी को केवल प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन बैंक वाली बुक ही परचेस कर सकता है। इसमें भी सारा चैप्टर मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है, EMFT से रिलेटेड। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट से ही ऑब्जेक्टिव है, इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, आपको सीधा ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पर फोकस करना पड़ता है। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड कोर्स वाली परचेस करेंगे तो उसमें थोड़ी सी थ्योरी फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे आना पड़ता है। फिर इसके बाद अगर बुक को ये भी प्रिपेयर हो जाती है तो आप लोगों को जाना है आर.के. राजपूत वाली बुक पे। वो बुक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आर.के. राजपूत की बुक है, यहाँ पर देख पाते हैं, ये आर.के. राजपूत की बुक है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एक बहुत ही शानदार बुक है। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, गेट लेवल तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बुक की हेल्प से बहुत अच्छे से आप गेट लेवल तक की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गेट लेवल तक की प्रिपरेशन ये बुक करवा देती है। इसमें सारे चैप्टर मिल जाएंगे। आप इंडेक्स में दिखाता हूँ, नेटवर्क, EMFT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल, कंपोनेंट डिवाइस, लीनियर सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम,
माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, माइक्रोवेराडा, सब कुछ इसमें मिल जाता है। और इसमें क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो, बहुत डेप्थ में दे रखा है। तो आप लोग इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो गेट लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ये एक बुक और फॉलो कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बुक जो है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, BL थरेजा और VP पांडे की बुक है। BL थरेजा और VP पांडे की, इसमें भी सीधे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनको पहले तो स्टडी कर लीजिए VK मेहता और EDC वाली बुक से, फिर इनके बाद इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आते क्वेश्चन तो गूगल करिए, दूसरी बुक में देखिए, रेफरेंस बुक में देखिए, लेकिन क्वेश्चंस बनाएंगे तभी आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा भी मन नहीं मानता है तो काफ़ी बच्चे गलगोटिया की बुक भी प्रीफर करते हैं, वो भी अच्छी बुक है। आप उपकार की बुक पर भी जा सकते हैं, बट सीक्वेंस ऐसी रखनी है, पहले VK मेहता या फिर BL थरेजा जो बेसिक है, फिर उसके बाद EDC, फिर उसके बाद आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक पे जा सकते हो, RK राजपूत पे जा सकते हो, JB गुप्ता की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जा सकते हो, BL थरेजा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जा सकते हो। बुक सारी अच्छी है, लिमिटेड बुक रखी है और उस लिमिटेड बुक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओ। और इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई बुक परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप बुक आसानी से परचेस कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो मुझे कॉल करिए, कमेंट करिए, मैं आप लोगों की ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा। ये वाली सारी बुक्स इसरो के एग्जामिनेशन के लिए, SSC के एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।